हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ये बहुत ज़्यादा कमेंट आया है एंड बहुत ज़्यादा डिटेल में पब्लिक इसके बारे में ढूंढ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। सबसे पहली चीज़ है, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अगर किसी को कैप राउंड में कोई कॉलेज ही नहीं मिला तो, और अगर मिला भी तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला, जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला, तो उसके बारे में क्या किया जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट एंड कैप राउंड कब से स्टार्ट होगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि ये जो भी मैं कंटेंट बता रहा हूँ ये मैं ऑफिशियल साइट से बता रहा हूँ, ऑफिशियल कंटेंट्स बता रहा हूँ। अगर आप 2020 के बाद में देख रहे हैं तभी भी ये आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमेशा के लिए आगे भी सेम ही होता है। नेक्स्ट, आज जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, पहली चीज़ है कि व्हाट इफ़ नो कॉलेज अलॉटेड आफ्टर कैप राउंड। अगर किसी को कॉलेज ही नहीं मिला तो, और अगर किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज चाहिए वो भी कैप राउंड के बाद मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कैप राउंड के बाद भी आपको वो चीज़ मिल सकता है। चेंज ऑफ इंस्टीट्यूट और कोर्स, अगर आपको ब्रांच चेंज करना है तो क्या करना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगा। आपको मैं कह रहा हूँ ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी इस चीज़ के बारे में डिटेल नहीं मिलेगी, लेकिन ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, रिसर्च किया, एंड आई गॉट दैट थिंग्स। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब जो हमारी आगे की वीडियो रहेगी वो एडमिशन प्रोसेस एंड सीईटी सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी। कोई भी नया अपडेट आता है उसके बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। बिफोर गोइंग अहेड, मुझे एक थैंक यू ईमेल आया था फ्रॉम तन्मय से। तन्मय ने कहा है कि इंडिया बडी के क्रैश कोर्सेज के कारण उन्होंने सीईटी में 90 परसेंटाइल लेके आए हैं, एंड वो कह रहे थे कि उनके जो इंडिया बडी की स्ट्रैटेजीज एंड उन्होंने सारे जो क्रैश कोर्सेज थे उनको उन्होंने इस्तेमाल किया, एंड वो इंडिया बडी को थैंक यू कहना चाहते हैं। मैंने बहुत पहले ही अपना ईमेल आईडी एक बार वीडियो में मैंने बताया था कि जिनको कांटेक्ट करना है, लेकिन अब रिसेंटली मैं सबको कमेंट पे ही रिप्लाई दे देता हूँ। सो थैंक यू तन्मय, आपने हमें अप्रिशिएट किया, एंड हमारा एम है कि हम इंडिया में फ्री एजुकेशन लेके आए। सो थैंक यू वेरी मच तन्मय, कीप इट अप। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी को कोई कैप राउंड में किसी को सीट ही नहीं मिली, एंड दूसरी चीज़ अगर कोई सीट खाली रह जाती है कैप राउंड में तो क्या करना होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कैप राउंड में सीट नहीं मिली, मान लीजिए आपके जो 2 कैप राउंड हुए उसमें आपको सीट नहीं मिला, तो आपको करना क्या है, आपको कॉलेजेस में जाना है, चेक करना है वहाँ पे कोई एम्प्टी सीट्स है या नहीं। अगर एम्प्टी सीट्स है तो आपको वहाँ पे मेरिट के बेस पे एडमिशन ले लेना है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कोई ऑल ओवर महाराष्ट्र का रिजल्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट आउट रहेगा। जो एक स्पेसिफिक टाइम वो मेंशन किए रहेंगे, उसमें जो सबसे पहले आ गया रहेगा और उस कैटेगरी को वो सेटिस्फाई कर रहा है, तब उसको बेसिकली एडमिशन मिल जाएगा। अगर उसी टाइम के अंदर 2-3 लोग आ गए तो वो मेरिट के ऊपर डिसाइड होगा। अब वो डिसीजन कौन लेता है, वो प्रिंसिपल लेता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला लेकिन उनको कुछ सीट्स मिली है, तभी भी वो जो कॉलेज वो चाहते थे वो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि कोई सीट्स खाली है या नहीं है। अब आप कहेंगे कि सीट खाली कैसे हो सकती है। बहुत सारे लोग जो एडमिशन लेते हैं बाद में जब उनको जेई एडवांस से अच्छा कॉलेज लग जाता है तो वो सीट्स छोड़ देते हैं, एंड वो सारे सीट्स वैकेंट हो जाते हैं। तो कॉलेज को तो वो सीट भरना है, लेकिन तब तक कैप राउंड खत्म हो गया रहता है। तो ये बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि जिन पे लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस या जिनको कॉलेजेस नहीं मिले थे उनको भी बहुत अच्छा एडमिशन मिल जाता है। मैंने लोगों को देखा है कि बहुत कम मार्क्स में भी वो बहुत A+ कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिल गया, क्योंकि सीट वैकेंट रहेगी और बाकी किसी ने जाके वहाँ पे चेक भी नहीं किया। तो आपको यही करना है, जो कॉलेज आपको चाहिए उसको कैप राउंड के बाद भी जाके आपको चेक करना है कि वहाँ पे सीट्स अवेलेबल है कि नहीं, एप्लीकेशन डाल के रख देना है आपको। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए आपको उस समय आप गए और आपको सीट्स अवेलेबल नहीं मिली, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ब्रांच से ज़्यादा कॉलेज मैटर करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। एंड अगर आपको कैप एंड एडमिशन रिलेटेड कोई भी पूरी जानकारी चाहिए थी उसके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने कॉलेज ले लिया, मान लीजिए मुझे एक कॉलेज चाहिए था, ABC कॉलेज चाहिए, लेकिन उसमें जो मुझे मैकेनिकल ब्रांच चाहिए था वो नहीं मिला, एंड मुझको सिविल ब्रांच मिल गया। मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ उस कॉलेज में, एंड आफ्टर फर्स्ट ईयर आप अपना कोर्स बदल सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, आप सिर्फ कॉलेज में एक बार घुस जाइए, उसके बाद आप अपना कोर्स बदल सकते हैं, एंड ये बहुत इजीली पॉसिबल होता है। तो आपके पास एक मेथड होता है कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ब्रांच नहीं मिल रहा है वो कॉलेज का, तो आप उसी कॉलेज में कोई दूसरा ब्रांच ले लीजिए एंड फर्स्ट ईयर में उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर ही नहीं, आप सेकेंड एंड थर्ड ईयर में भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ प्रिंसिपल को से आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है एंड सीट्स अवेलेबल रहेगी तो आपको मिल जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जो बच्चा फर्स्ट ईयर पूरा पढ़ लिया है तो वो बीच में सीट छोड़ के क्यों चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सीईटी से एडमिशन ले लेते हैं लेकिन नेक्स्ट ईयर वापस जेई मेंस एंड जेई एडवांस देते हैं, एंड अगर उनको अच्छा लग जाता है आईआईटी कॉलेजेस तो वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा मौका है, और अगर कॉलेजेस A+ है तो उसमें से लगभग 50% बच्चे जो होते हैं वो वापस नेक्स्ट ईयर जेई मेंस देते हैं। तो आपको इस चीज़ पे हमेशा फोकस होना चाहिए एंड इसको टारगेट कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज़, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर मुझको कॉलेज ही बदल लेना है, तो मान लीजिए मैंने कोई दूसरा कॉलेज लिया था और मैंने देखा कि अच्छे कॉलेज में 1 साल के बाद सीट अवेलेबल है, तो आप उस कॉलेज में जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरा एडमिशन का जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी। आपको सिंपल एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है एंड आपकी फ़ीस जो होगी उसमें से 1000 रुपीज़ काट के बाकी सारे पैसे आपको दे दिए जाएंगे। जितना टाइम आपने कॉलेज में स्पेंड किया रहेगा उतने टाइम की फ़ीस बेसिकली कटेगी। अगर आप 1 साल पूरा स्पेंड कर चुके हैं तो 1 साल की फ़ीस तो आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन आगे की जो भी फ़ीस आपने भरी होगी वो आपको रिफंड हो जाएगी 1000 काट के। लेकिन अगर आप स्टार्ट ऑफ द ईयर में निकल रहे हैं तो आपको पूरी फ़ीस मिलेगी, सिर्फ 1000 उसमें कट हो जाएगा। एंड ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ताकि अब यहाँ पे एक बेनिफिट क्या है कि कभी कभी कॉलेजेस अलाउ नहीं करते अपने स्टूडेंट को जाने के लिए, लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तो उनको मजबूरी में जाना ही पड़ता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगा। फ्रेंड्स ये सीईटी सेल में मैं गया और ये लेटेस्ट है अभी तक का। अगर आप देखते हैं इसमें जो लेटेस्ट आया है था वो तो सिर्फ सीईटी का रिजल्ट था एंड कैप के बारे में दिया है, लेकिन वो आर्ट्स कोर्सेज के बारे में दिया है, बी के बारे में नहीं दिया है, बी फार्मेसी के बारे में भी नहीं दिया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अभी तक कोई भी डेट नहीं आया है। चांसेस है कि ये काफ़ी पोस्टपोन्ड हो सकता है एंड आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि थोड़ा बहुत जो प्रोसीजर है वो डिले हो। तो बेस्ट टाइम क्या है, आप इस समय अच्छा कॉलेज ढूंढ सकते हैं, सबके कट ऑफ्स देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कट ऑफ्स को कैसे देखना है, एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको एंड में उसका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं चाहता हूं कि एजुकेशन फ्री हो जाए, इसीलिए मैं सारे कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं महाराष्ट्र बोर्ड के सारे जो सिलेबस है सब अपलोड कर रहा हूं धीरे धीरे। तो मैं चाहता हूं कि आप ये चीज़ अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी शेयर करें एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि एजुकेशन जो है वो फ्री हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।